अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके जो खिदमत में लेके आया हूँ वीडियो, वो फाइनेंस से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे S&P 500, ये क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। जी दोस्तों, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम इस बात पे बात करते हैं कि S&P 500 दरअसल क्या है। जी, तो बेसिकली S&P 500 ये वो 500 बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका में अपना बिजनेस चलाती हैं। अब S&P 500 क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये एक इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर दरअसल अमेरिकन इकोनॉमी को इंडिकेट करता है। तो जब भी किसी एसेट को कंपेयर किया जाए, उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए, तो अक्सर हम उसको S&P 500 की परफॉर्मेंस से देते हैं। हिस्टोरिकली S&P 500 जो है, ये हमें माजी में तकरीबन 10% एनुअल जो रिटर्न है वो देता है, और ये इंतहाई पैसिव किस्म का रिटर्न है। आप इसमें पैसे डालें और भूल जाएं, साल बाद आपको तकरीबन 10% के करीब करीब अ, जो रिटर्न मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ, कुछ ईयर्स ऐसे होते हैं जिसमें इकोनॉमी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो आपको ये 10% का रिटर्न गारंटीड नहीं है। लेकिन अगर आप 10 साल की एवरेज निकालें, तो ये तकरीबन 10% ही बनता है। किसी साल अगर बुल रन चल रहा है, तो 10% से भी ज़्यादा आपको इसका रिटर्न मिल सकता है। चले आए हम प्रेजेंटेशन की तरफ आगे चलते हैं और देखते हैं कि S&P 500 क्या है। तो जिस मैंने आपको बताया, ये 500 बड़ी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट्स में पब्लिकली ट्रेडेड होती हैं। ये उनकी शेयर्स की एक खास प्रोपोर्शन है जो कि S&P 500 में शामिल है। और जब ऐसा कोई स्टॉक या ऐसी कोई एंटिटी जिसके अंदर मल्टीपल शेयर्स की प्रोपोर्शनैलिटी शामिल हो, तो उसको हम इंडेक्स कहते हैं। इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे इंडेक्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, हेज फंड्स क्या है, ETF क्या है। वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपसे ज़्यादा मेजर खुल के बात करूंगा। आज मैं S&P 500 के बारे में बात कर रहा हूँ, और जी हाँ, ये US स्टॉक एक्सचेंज पे पब्लिकली ट्रेडेड 500 सबसे बड़ी कंपनीज है। अब ये जो कंपनीज हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स की हैं, और 11 मेजर सेक्टर्स हैं। और S&P 500 का सबसे मेजर सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी ही है। उसके अलावा फाइनेंस और कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर से जो ताल्लुक रखने वाली कंपनीज हैं, उनका भी सबसे बड़ा पोर्शन है। लेकिन जब भी हम S&P 500 में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आप बात गौर रखिए कि जो टेक्नोलॉजी है, और स्पेशली जो बड़े टेक स्टॉक हैं, उनमें 10 बड़े टेक स्टॉक्स में हमारी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है। इसके अलावा हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एनर्जी, यूटिलिटी, मटेरियल और रियल स्टेट, बाकी जो सेक्टर्स हैं वो ये वाले सेक्टर्स है S&P 500। यहाँ मैं बात करूं कि ये इंतहाई पैसिव वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और फिनवेज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें एक तरह का, उन्होंने लाइव S&P 500 का जब मार्केट ओपन होती है, वो हमें मैप देते हैं। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई S&P 500 किस तरह से काम करता है। ये मैंने दरअसल 1 साल का जो S&P 500 के रिटर्न्स हैं वो निकालने हैं। अच्छा, इसमें वो इंडिविजुअल कंपनीज के आपको रिटर्न नजर आ रहे होंगे, आपने उन पे गौर नहीं करना। S&P 500 ने 2025 में रफली 18 to 20% जिसे कह लें कि वो रिटर्न दिया है, जो कि क्वाइट अनयूजुअल था। लेकिन हम एवरेज आउट करें, सम ईयर्स ये 10% से कम होता है, सम ईयर ज़्यादा। तो अगर हम ऑल इन बॉल करें 10 साल में, तो ये रिटर्न काफ़ी ज़्यादा, यानी अराउंड 10 to 12% या 8 to 12% के अराउंड ये बनता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि बास कंपनीज ने हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिया, जिसमें इन्वीडिया है, 35% एनुअल रिटर्न है। पेलेंटियर, माय गॉड, 165% इसका रिटर्न है। माइक्रो कंप्यूटर है, 243% एनुअल रिटर्न आया है।
इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, amazon, टेस्ला आप देख सकते हैं 13%, एप्पल ऑलमोस्ट 10%, amazon 12%, टेस्ला 13%। गूगल का बहुत अच्छा रिटर्न रहा जो कि 75% एनुअल रिटर्न है। तो ये एक इंडिविजुअल स्टॉक्स है। और अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी भी इंडिविजुअल स्टॉक से, तो सिंपली मैं इस मैप को देखते हुए भी एक छोटा सा अंदाजा लगा सकता हूँ कि कौन सी कंपनीज हैं जो अभी अच्छा बिजनेस दे रही हैं। इसमें मेजोरिटी जो है वो टेक की है, कुछ कम्युनिकेशन सर्विसेज की भी है, और कुछ हेल्थ केयर की भी है। हेल्थ केयर में भी अच्छा रिटर्न आया, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न टेक स्टॉक का है। तो मैं अपनी एक लिस्ट तैयार करूंगा, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे बात की थी रॉबिनहुड और वेबुल पे। वहाँ मैं अपनी मॉनिटर लिस्ट बनाऊंगा, और उनमें मैं मिसाल के तौर पे प्लेंटियर है, एनवीडिया है, और माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनको मैं मॉनिटर करूंगा। और जब कभी मुझे अच्छी एंट्री मिली तो इनमें मैं एंट्री कर। अदरवाइज मैं जो मुसलसल जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में, जो कि मैं हमेशा जिस चीज़ की मैं प्रमोशन करता हूँ कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, तो मैं अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का मंथली कुछ थोड़ा बहुत प्रोपोर्शन S&P 500 और थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हाई रिटर्न हमें दे रहे हैं उनमें एंटर करता रहूंगा। लेकिन ये अभी आप लोग, अगर आप बिगनर हैं, अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक का एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना, तो मैं आपको बिल्कुल भी इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ जाने का मशवरा नहीं दूंगा। पहले आप S&P 500 से अपनी जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी का आगाज कीजिए, फिर आप इन इंडिविजुअल स्टॉक्स को स्टडी कीजिए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप ये अच्छा रिटर्न ले सकेंगे। मैं आपको स्लोली स्लोली इस तरफ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपने फेवरेट स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करूंगा। मैं अभी सुपर बुल हूँ एआई पे। एआई से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि उनमें रिस्क भी उतना बड़ा है। तो जब हम इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आएंगे, तब मैं अपनी स्ट्रेटजीज भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, और आपको बताऊंगा कि जब मैं इन्वेस्ट करने जा रहा होता हूँ तो मेरे जहन में क्या चीज़ें शामिल है। उम्मीद है आज आपको एक छोटा सा ओवरव्यू S&P 500 के बारे में मिल गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप फ्यूचर में भी मेरी वीडियोस देखेंगे, और अ, उम्मीद है कि मैंने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड की होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।